जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है? ठीक है आप लोग? अच्छा, ये मेरी अनदर वीडियो थी इकॉनमी के ऊपर। जो बजट हमारा 2023 का पेश हुआ उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बहस करना चाह रहा था। मैं आप लोगों को उसके की पॉइंट्स बताऊंगा कि बजट में कहाँ कहाँ पर पैसे लगाए गए और कहाँ कहाँ पर जो है वो कर्ज़े वगैरह दिए गए। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, 2023 का जो बजट पेश होता है वो जून में पेश होता है। फाइनेंस मिनिस्टर हमारे जून में बजट हर साल पेश करते हैं, जो हमारे पूरे साल का बजट होता है, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट इनकी वैल्यूज़ को इंडिकेट किया जाता है और पूरे वसूख के साथ इन चीज़ों को पेश किया जाता है। तो किसी भी मुल्क की सर्वे के लिए इकॉनमी सर्वे होता है। ये इंडिकेटर रिपोर्ट होती है जो बताती है कि हमारा बजट कितना, पिछले साल कितना था और हुकूमत की क्या परफॉर्मेंस रही इस हवाले से। तो इकॉनमी सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान का गुज़श्ता जो बजट था उसकी जीडीपी जो थी वो बहुत ही कम थी, और जो वैल्यू इन्होंने रखी थी 5% रखी थी, जो इस साल 0.29% इसकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन आई। अच्छा, जीडीपी से क्या मुराद है? किसी भी मुल्क में सर्विसेज और प्रोडक्ट्स का जो है कम्बिनेशन है और उनकी वैल्यूज़ हैं। जो वैल्यूज़ जो प्रोड्यूस की जाती हैं, जो सर्विस प्रोड्यूस की जाती हैं, उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं उसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहते हैं, जीडीपी। और पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो इस लिहाज से 5% रखी गई थी, लेकिन हमारी जो अचीवमेंट उसमें हुई है वो 0.29 हुई है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। और इसमें आप ये देखें, फिर इसमें एक और है जीडीपी पर सेक्टर, जिसमें आप देखेंगे कि किसी भी मुल्क के किसी भी फ़र्द की जितनी भी आमदन होती है उसे कैपिटा में कहते हैं। तो हमारा जो पर कैपिटा है वो भी इंतहाई लो है, जिसमें तकरीबन 15,000 20,000 लोगों की इनकम है। और 2023 में महंगाई, आप महंगाई की शरह चेक करें तो 30 से अबव पाकिस्तान में महंगाई हुई। तो जनाब, ये जो हमारे ख़र्चे हो रहे हैं ये किस साइड पर हो रहे हैं? किसी भी मुल्क में अर्निंग का जो सोर्स होता है वो डायरेक्ट टैक्स के ज़रिए होता है या नॉन टैक्स के ज़रिए होता है। तो टैक्स वाली चीज़ें तो ये है कि गवर्नमेंट जिन चीज़ों पे टैक्स लगाती है वो अपना रेवेन्यू वहाँ से कलेक्ट करती है, लेकिन जो नॉन टैक्स प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें जो है वो इदारे शामिल हैं, जैसे रेलवे का इदारा, पीआईए का इदारा। ये जो इदारे उसमें शामिल होते हैं, उस हवाले से हम जो वहाँ से अर्निंग होती है उसको नॉन टैक्स अर्निंग का नाम दिया जाता है। अच्छा, इस इकॉनमी सर्वे में ये भी चीज़ देखी जाएगी कि सबसे ज़्यादा जो हमारी कंजप्शन हो रही है वो किस सेक्टर में हो रही है। तो जनाब, सबसे ज़्यादा जो हमारी जो पैसे लग रहे हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे पैसे आपके डेबिट में लग रहे हैं, यानी कर्ज़ों में आपका जो बहुत ज़्यादा मुल्क जो है वो डूबा हुआ है। हमें कर्ज़े जो हैं, जिस तरह एक शख्स ने 100 रुपया कमाया तो उसमें से 60% हमने कर्ज़ा देना है। और उस कर्ज़े में से आपने देखें कि 15% आपने उस 100 में से 15% कर्ज़ा आपने डिफेंस को देना है। जो हमारा आर्मी सेक्टर है, अस्करिया सेक्टर है, उन पे हमारा डिफेंस में खर्चा हो जाता है 15%। फिर आपकी जो तनख्वाहें आती हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर की तनख्वाहें होती हैं, उनमें 15 से 20% वहाँ निकल जाता है। फिर आप देखें कि हमारे पास 30% जो हमारा बजट बचता है वो हमारा इकॉनमी इंडेक्स में लगता है, जहाँ पर आप देखेंगे ह्यूमन इंडेक्स में लगता है, और पीएसडीपी प्रोडक्शन पर लगते हैं पैसे। जो जो पैसे हमारे एजुकेशन सेक्टर में लगने चाहिए थे, हेल्थ सेक्टर में लगने चाहिए थे, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में लगने चाहिए थे, वो सबसे ज़्यादा हमारा खर्चा कर्ज़ों की सूरत में अदा हो रहा है। तो जनाब, ये बड़ी ही एक गंभीर सूरत हाल है। इस हवाले से हमें मिल बैठ कर सोचना होगा कि हमें अपने कर्ज़े वगैरह जो हैं वो कम से कम करने होंगे। और इन कर्ज़ों को जब हम लेते हैं, अमेरिका से लेते हैं, यूके से लेते हैं, फ्रांस से लेते हैं, सऊदी अरब से लेते हैं, जो हमें फ़ौरन इमदाद करते हैं, तो उनके जो हम सारा साल कर्ज़े उतारने में लगे रहते हैं या चढ़ाने में लगे रहते हैं। तो सर, ये इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट ये बात है कि हमें अपने कर्ज़ों से जान छुड़ानी होगी। जितने कम से कम हम कर्ज़े लेंगे उतना हमारा मुल्क जो है वो पॉपुलैरिटी की तरफ जाएगा, खुशहाल मुल्क बनेगा। तो 2022 में भी हमारी जीडीपी जो थी उसकी ग्रोथ अच्छी थी,
2023 میں ہماری GDP کا ٹارگٹ 5 اشاریہ کچھ فیصد رکھا گیا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ کم ہوا، جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ لاس ہو رہا ہے۔ مہنگائی کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، روپے کی قدر کم ہوتی جا رہی ہے۔ 2023 کا جو بجٹ ہے وہ اوور آل دیکھا جائے تو وہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کے جو انڈیکیٹرز ہیں ان کو امپروو کرنا چاہیے، ان کو جو بیٹر جو ہے اس چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ تو ہمارا سب سے زیادہ موقف اسی چیز پر ہونا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ قرضوں کو کم سے کم کر سکیں، قرضوں میں جو ہے اتار چڑھاؤ ہے اس کو کنٹرول کر سکیں۔ اور اس حوالے سے ہمارے جو سیکٹرز ہیں جہاں پر NFC جو سب سے زیادہ جو NFC ایک ایوارڈ کے طور پر بنایا گیا تھا صدر آپ کے زرداری صاحب نے، سابقہ صدر نے، تو اس میں جو ہے وہ ہمارا سارا بجٹ صوبوں میں چلا جاتا ہے، چاروں صوبوں میں بجٹ چلا جاتا ہے ہمارا، جس میں سے ہمارا تقریباً 15 سے 20% ہمارا جو ہے نا وہ قرض رہ جاتا ہے۔ وہ قرض ملک کو چلانے کے لیے پیسہ اس میں خرچ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ان سیکٹر کو امپروو کرنا ہوگا، ان سیکٹر میں تبدیلی لانی ہوگی۔ جب تک ہم بندوق کو نہیں چھوڑیں گے تب تک ہم ترقی نہیں کر سکیں گے۔ تو کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے، خوشحالی کے لیے، اس کی جو اکانومی ہے اس کو اسٹرانگ کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو کنکلوژن کی طرف جاؤں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں کون سے سیکٹر جو ہیں وہ امپروو کرنے چاہیے۔ قرضہ کم سے کم لیا جائے، اور جو ہمارا عسکری سیکٹر ہے، ڈیفنس سیکٹر ہے، اس میں بھی انویسٹمنٹ کم سے کم کرنی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ ہماری فوڈ کی جو اکانومی کا مسئلہ ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ وہ انڈیکیٹرز، وہ پالیسیاں گورنمنٹ سیکٹر کے لیول پر بھی بنانی چاہیے اور پروونشن لیول پر بھی بنانی چاہیے، تاکہ ہماری GDP جو ہے وہ سٹیبل رہے اور ہم قرضوں سے جان چھڑا کر ایک خوشحال ملک کی طرف جانب ہوں۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔